नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके साथ हूं रहमान सैफी और आप देख रहे हैं साया न्यूज़। आज खबर है वैक्सीन को लेकर। आज जो है कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने हमारे एलजी साहब से मिलकर एक गुहार लगाई है, एक पेटिशन दी है, उनको एक खत दिया है कि दिल्ली में जो है वैक्सीनेशन जो है फ्री होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ये बात भी कहा कि आखिर क्यों जो वैक्सीन दिल्ली सरकार के पास नहीं है, उनके सरकारी अस्पतालों के पास नहीं है, उनके वैक्सीनेशन सेंटरों के पास नहीं है, वो आखिर प्राइवेट अस्पतालों में कैसे पहुंच रही है। और प्राइवेट अस्पताल जो है मनचाही जो कीमत है उसकी वसूल कर रहे हैं। आखिर ये दोहरा व्यवहार दिल्ली की जनता के साथ क्यों हो रहा है, तो ये बड़े सोचने का विषय है दोस्तों। वैक्सीन आज इतनी जरूरत की चीज बन गई है आज जनमानस के लिए, और खासतौर पे क्योंकि हम दिल्ली की बात करें तो मैं दिल्ली के निवासियों की बात करूंगा। दिल्ली के निवासियों ने इस टाइम जो है लॉकडाउन की मार सह रहे हैं। कारोबार ठप हो गया है, बिल्कुल व्यापार बंद हो चुका है, मजदूर लोग जो है सड़क पर हैं, लेकिन वैक्सीन की बढ़ती कीमत लोगों की कहीं ना कहीं नींद उड़ाने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इन सब चीजों को संज्ञान लेते हुए, जो उनके नोडल ऑफिसर हैं, उनकी बातों को ना मानते हुए खुद उस बात की तस्दीक करते हुए इस बात का ज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान में लेनी चाहिए बात कि वैक्सीन दिल्ली वालों को फ्री मिलनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली वासी इस टाइम लॉकडाउन के बोझ के तले हैं, वो इसका खर्च नहीं उठा सकते, क्योंकि लोगों को अपने घरों के खर्चे चलाने में भी इन दिनों बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल को वाहवाही ना बटोरने की बजाय दिल्ली वासियों के लिए फ्री वैक्सीनेशन का इंतजाम करना चाहिए। वो जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं वहां पर उसका इंतजाम करना चाहिए, और जो भी सेंटर दिल्ली के अंदर बनाए जा रहे हैं और जो बन चुके हैं उनमें फ्री वैक्सीनेशन का उनको सेंटर बनाना चाहिए और इंतजाम करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो अपनी राय हमें कमेंट के जरिए भेजिए और हमें सवाल भेजिए जो हम पर उसके संबंधित अधिकारियों और सरकार से पूछ सके, आपकी बात सरकार तक पहुंचा सके। दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। कि हर दिल्ली वासी को वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध होनी चाहिए। यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम के तहत उनको वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए। कई सारे सवाल हैं जो हमने इस केंद्र सरकार से संबंधित इसमें रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 140 करोड़ की आबादी में मात्र आप देखेंगे हिंदुस्तान के 39 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीनेशन की अभी तक सुविधा उपलब्ध हो पाई है। तो जो सरकार का क्लेम है कि दिसंबर 2021 तक उस पूरे देशवासी दिल्ली वासियों को वैक्सीनेट कर देंगे, तो यह असंभव है। इसीलिए सरकार की जो नाकामियां हैं, जो कमियां हैं, पूरे विश्व ने 2020 तक वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए थे। हमारे देश की सरकार सोई हुई थी। 2021 जनवरी में जाके ऑर्डर देने शुरू किए। उसका प्रभाव ये हुआ कि दिल्ली और देश के अंदर तमाम शहरों में वैक्सीन की कमी है, और इस वैक्सीन से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार कोरोना के खिलाफ जो इस वैक्सीन को माना जा रहा है। तो यही मांग है। रेट का डिफरेंस बहुत है। कंपनी जो वैक्सीन बनाती है 150 रुपए केंद्र सरकार से चार्ज कर रही है, 600 रुपए स्टेट गवर्नमेंट से, प्राइवेट अस्पतालों से कुछ और। ये गैप क्यों? इस आपदा के समय में सरकार ने ये कंट्रोल क्यों नहीं रखा? क्यों मुनाफाखोरी हो रही है? और उस मुनाफाखोरी का असर ये हो रहा है कि आम जनमानस पर प्रभाव पड़ रहा है। एक आज दिल्ली का आम आदमी को कोई टीका लगवाना है, सरकार उसको मुहैया नहीं करा पा रही। प्राइवेट अस्पतालों की तरफ उनको धकेला जा रहा है। 1250 से लेके 1600 रुपए तक के रेट्स प्राइवेट अस्पतालों में खोले गए हैं। सो हमने ये कहा है कि तमाम देशवासियों के साथ दिल्ली वासियों को फ्री यूनिवर्सल वैक्सीन के तहत जो वैक्सीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए। खुद दिल्ली सरकार इस बात के ऊपर सवाल उठा रही है कि प्राइवेट अस्पताल जो है वो वैक्सीन लगा रहे हैं, उनके पास नहीं पहुंच पा रही है। ये अफसोस है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और सरकार बार बार अपनी कमियों नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। पूरी सरकार इस प्राइवेट सेक्टर के साथ मिली हुई है। मैं अरविंद से पूछना चाहता हूं, आप सिलेक्ट सिटी जाते हैं इनॉग्रेशन करने, आपके हेल्थ मिनिस्टर जाते हैं रिबन काटने, आप खुद जाते हैं द्वारका में, क्यों जा रहे हैं? एक तरफ आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा एक्ट, ये जब लोग पूरा देश परेशानी में है तो उस एक्ट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राइवेट अस्पतालों की वैक्सीन को अपने अधीन क्यों नहीं लेते हैं? आप इन सरकारों पे कैपिंग क्यों नहीं करते हैं? याद होगा जब संक्रमण की जांच के लिए 4550 और 5000 रुपए चार्ज किए जा रहे थे, तब कोर्ट ने भी डंडा मारा, जनता ने भी सवाल पूछे, घटते हुए 800 रुपए हो गए। वही हाल अब चल रहा है। वैक्सीन के जो इतने हाई रेट प्राइवेट अस्पताल चार्ज कर रहे हैं, सरकार चाहे तो इस पर कंट्रोल कर सकती है। अरविंद केजरीवाल केवल और केवल गुमराह करने के लिए बयान दे। सच्चाई ये कि सरकार उनसे मिली हुई और जबरदस्ती पब्लिक को प्राइवेट अस्पतालों की तरफ धकेला जा रहा है।